दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर हमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जो ऑलरेडी मैं कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। जाके आप मेरे चैनल पर जाइए और वीडियो सेक्शन में जो वीडियोस हैं यूपी टीजीटी एग्जाम के रिगार्डिंग उसको आप देख सकते हैं और उसको समझिए, क्योंकि मैंने उसमें डीप हर वीडियो को डीपली मैंने समझाया है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं आपके क्वेश्चन है उसको मैंने लाइन बाय लाइन समझाया है और बहुत डीपली एक्सप्लेन करके समझाया है। तो आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज का फर्स्ट कोट है आपका जो कि लिया गया है विलियम शेक्सपियर प्ले किंग लियर से। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट वन, लव एंड बी साइलेंट। ये बोला गया है कॉर्डेलिया के द्वारा एक्ट 1 सीन 1 के अंदर। कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, आपका एक असाइड है। असाइड मीन्स ऐसी बात जो एक कैरेक्टर स्टेज पर रहकर बोलता तो है लेकिन वो सिर्फ ऑडियंस उसको सुन सकती है और कैरेक्टर उसको सुनता है, लेकिन जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं स्टेज के ऊपर उस बात को नहीं सुन सकते, उसको बोलते हैं असाइड। और ये काफ़ी शॉर्ट होता है आपका साइड जो होता है आपका, कोई बड़ा लेंदी स्पीच नहीं होता है, शॉर्ट डायलॉग होता है आपका, उसको मैं साइड बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। दिस अकर्स ड्यूरिंग द लव टेस्ट इन द ओपनिंग सीन। किंग लियर आस्क्ड हिज थ्री डॉटर्स टू वर्बलाइज द अफेक्शन इन एक्सचेंज फॉर अ थर्ड ऑफ हिज किंगडम. While Gondolier and Regan use hyperbolic flattery, Cordelia realizes that true love cannot be quantified or accurately captured in words. तो ये बात जो आपका इसमें जो डायलॉग बोला गया है कॉर्डेलिया के द्वारा, ये तब बोला गया है जब किंग लियर तीनों बेटियों का लव टेस्ट ले रहे होते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी तीनों बेटियों में से उनको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। तो होता क्या है इसमें कि जो आपको गॉन्डल और रीगन होती हैं वो हाइपरबोलिक फ्लैटरी वर्ड्स का यूज़ करती है। मीन्स बढ़ा चढ़ाकर किसी की चापलूसी करना, बड़ाई करना, ऐसे वर्ड्स का वो यूज़ करती हैं ये शो करने के लिए कि वो अपने फादर किंग लियर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन जो कॉर्डेलिया है वो इस बात को रियलाइज़ करती है, उस बात को समझती है कि जो ट्रू लव होता है उसको हम कभी भी किसी भी तरह से वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जो आपका ट्रू लव होता है वो इनएक्सप्रेसिबल होता है। लेकिन किंग लियर को तो जो अच्छा सुनना था वो तो गॉन्डोल रीगन ने सुनाया, लेकिन कॉर्डेलिया ऐसा नहीं बोल पाई अपने कुछ फीलिंग्स की वजह से और अपने कुछ ट्रू लव की वजह से, तो जिसको वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल पाती थी। क्योंकि जो सही मायने में जो प्यार करता है वो कभी भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता, तो इसीलिए कॉर्डेलिया भी इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और जो किंग लियर होते हैं वो कॉर्डेलिया को लव टेस्ट में फेल कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कि वो क्या देखते हैं यहाँ पर, असाइड। असाइड क्या होता है आपका, एक ड्रामेटिक डिवाइस वेयर कैरेक्टर स्पीक्स टू द ऑडियंस और देमसेल्व्स अनहर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज। असाइड एक ऐसा ड्रामेटिक डिवाइस होता है जो एक कैरेक्टर स्टेज पर जाकर बोलता है लेकिन उसको सिर्फ पब्लिक सुन पाती है और कैरेक्टर सुन पाता है, और जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं स्टेज के ऊपर वो नहीं सुन पाते उसको बोलते हैं असाइड। साइलेंट, यहाँ पे जो साइलेंट वर्ड का है मीनिंग वो है आपका इट इम्प्लाइज मोर देन जस्ट नॉट स्पीकिंग। यानी साइलेंट वर्ड का मतलब यहाँ पर चुप रहने से नहीं है, यहाँ पर क्या है उसका मतलब इंटीग्रिटी से है। इंटीग्रिटी मीन्स एकता एंड द रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन द ग्लीब एंड ऑयली आर्ट ऑफ फॉल्स प्रेज। और किसी भी चापलूसी भरे वाक्य, चापलूसी भरी बात में पार्टिसिपेट करना, मतलब कोई चापलूसी भरी बात ना बोलना किसी के लिए, कोई फ्लैटरी वर्ड्स किसी के लिए यूज़ ना करना, उसी सेंस में इस वर्ड का यूज़ हुआ है इस डायलॉग के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एडगर्स स्टोइक विजडम। मैन मस्ट एंड्योर देयर गोइंग हैंस इवन एज देयर कमिंग हिदर रैपनेस इज ऑल। ये डायलॉग बोला गया एडगर के द्वारा अपने फादर ग्लोसेस्टर के लिए एक्ट 5 सीन 2 के अंदर। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ग्लोसेस्टर इज इन अ स्टेट ऑफ टोटल डिस्पेयर आफ्टर द फ्रेंच आर्मी फाइटिंग फॉर लियर और कॉर्डेलिया इज डिफीटेड। तो जो ग्लोसेस्टर है आपके वो पूरी तरह से क्या है आपके डिस्पेयर मीन्स पूरी तरह से परेशान है, सैड हैं आपके, क्योंकि इस समय जो फ्रेंच आर्मी है वो हार चुकी है और फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे आपके किंग ऑफ फ्रांस, और जो कि फ्रेंच आर्मी थी वो लियर और कॉर्डेलिया के लिए उनकी तरफ से लड़ रही थी। वो ही विशेस टू स्टे एंड डाई ऑन द स्पॉट। तो वो उसी समय मरना चाहता है जो ग्लोसेस्टर है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो हार चुके हैं। एडगर हिज सन यूजेस दिस लाइन अर्ज दिस फादर टू कीप मूविंग आर्ग्यूइंग दैट ह्यूमंस हैव नो कंट्रोल ओवर द टाइमिंग ऑफ देयर बर्थ और डेथ। तो जो ये लाइन बोलता है वो उनका बेटा ग्लोसेस्टर का बेटा एडगर बोलता है, और वो क्या बोलता है अपने फादर से, वो अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है टू कीप मूविंग, यही ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। आर्ग्यूइंग दैट ह्यूमंस हैव नो कंट्रोल ओवर द टाइमिंग ऑफ देयर बर्थ एंड डेथ, यानी कि जो आदमी का अपनी ज़िंदगी और मौत के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम जो भी घटना घट गई वो घट गई, हमें उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए।
ऐसा बोलता है एडगर अपने फादर ग्लुसेस्टर से। तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एनालिसिस एंड वोकैब। फर्स्ट वर्ड है आपको गोइंग हैंस। यहाँ पे गोइंग हैंस एक मेटाफर के फॉर्म में यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है डेथ या फिर डिपार्टिंग फ्रॉम हिज लाइफ। कमिंग हिदर यहाँ पर मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है बर्थ यानी कि ज़िंदगी, पैदा होना और इस दुनिया में आना, और अराइविंग इनटू द वर्ल्ड। एंड्योर टू रिमेन फर्म अंडर सफरिंग और मिसफॉर्च्यून विदाउट यील्डिंग। एंड्योर का मतलब होता है यानी परेशानी के टाइम पर भी एकदम अड़ के रहना, उसको परेशानी को हैंडल करना, उसको बोलते हैं एंड्योर। रैपनेस इज ऑल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेजेस इन शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का सबसे मोस्ट फेमस फ्रेज में से एक है। इट सजेस्ट दैट बीइंग स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर डेथ इज ओनली थिंग्स दैट मैटर्स रादर देन द टाइमिंग ऑफ डेथ इटसेल्फ। इस वर्ड का मीनिंग, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है आपका? ये फ्रेज ये दिखाता है कि जो बीइंग स्पिरिचुअली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर डेथ यानी किसी किसी तरह से मौत के लिए स्पिरिचुअली और मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेना इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स रादर देन द टाइमिंग ऑफ डेथ इटसेल्फ। यानी डेथ की टाइमिंग तो होगी जो होगी, लेकिन मौत से पहले खुद को स्पिरिचुअली और मेंटली प्रिपेयर कर लेना डेथ के लिए, इसको बोलते हैं रैपनेस इज ऑल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर थर्ड आपका कोट है, द किंग ऑफ फ्रांस डिफेंस। यानी जो किंग ऑफ फ्रांस है वो डिफेंड करते हैं कॉर्डेलिया को। किस तरह से वो देखते हैं यहाँ पर, लव इज नॉट लव व्हेन इट इज मिंगल्ड विद रिगार्ड्स दैट स्टैंड्स अलूफ फ्रॉम द एंटायर पॉइंट। यहाँ पे किंग ऑफ फ्रांस बोलते हैं किंग लियर से और ड्यूक ऑफ बरगंडी से। एक्ट 1 सीन 1 के अंदर कॉन्टेक्स्ट है आपका, आफ्टर लियर डिसओवन्स कॉर्डेलिया एंड स्ट्रिप्स हर ऑफ अ डाउरी, द ड्यूक ऑफ बरगंडी विड्रॉज हिज मैरिज प्रपोजल बिकॉज शी इज नो लॉन्गर वेल्दी। अब क्या है, जबकि कॉर्डेलिया ने चापलूसी करने से मना कर दिया है, गोंडिल और जो रीगन थी उन्होंने काफ़ी चापलूसी भरे वर्ड इस्तेमाल किए अपने फादर की तारीफ में। तो किंग लियर को लगा कि मेरी दोनों बेटियाँ सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन वो कॉर्डेलिया कुछ ज़्यादा नहीं बोली इसमें, क्योंकि जो ट्रू लव करता है वो ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करता। तो किंग लियर को लगता है कि जो कॉर्डेलिया है वो बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करती, और वो क्या करते हैं, किंग कॉर्डेलिया को अपनी ज़मीन जायदाद से बाहर बेदखल कर देते हैं। और जब ऐसा हो जाता है उसके बाद जो ड्यूक ऑफ बरगंडी है, जो पहले उसको पसंद करता था, उससे शादी करना चाह रहा था, जब उसको लगता है कि अब कॉर्डेलिया के पास कोई भी राजकीय संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो उससे शादी करने से मना कर देता है। जो किंग नहीं, लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस होता है आपका, वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, उससे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करता है कॉर्डेलिया से। द किंग ऑफ फ्रांस इज अपवर्ड, वो उसको इस बात, जब ऐसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट होती है, जो किंग ऑफ फ्रांस बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। He realizes that Cordelia's intrinsic value hasn't changed just because her social status has. He speaks these lines to argue that true love is unconditional. तो वो यहाँ पर रियलाइज करते हैं कि जो कॉर्डेलिया का जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ मीन्स जो जिस मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो कर रही है कॉर्डेलिया, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। जिस तरह से उसका सोशल स्टेटस है, उसके बावजूद भी उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जो उसके अंदर लोगों के लिए अच्छी भावनाएं हैं, अपने फादर के लिए अच्छी भावनाएं हैं, प्यार है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है उसके इतने अच्छे स्टेटस होने के, सोशल स्टेटस होने के बावजूद भी। ही स्पीक्स दिस लाइन्स टू आर्ग्यू डेट ट्रू लव इज़ अनकंडीशनल। तो किंग ऑफ फ्रांस ये बोलता है, आर्ग्यू करता है किंग लियर से कि जो ट्रू लव होता है वो पूरी तरह से अनकंडीशनल होता है, उसमें किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमें की वर्कअप देखते हैं। फर्स्ट वर्ड मिंगल्ड। मिंगल्ड का मतलब था किसी चीज़ में मिक्स हो जाना। इस केस में यहाँ पर क्या है, प्योर लव मिक्स विद सेल्फिश मोटिव्स। यहाँ पर क्या है, जो प्योर लव है वो मिक्स हो गया किसके साथ, सेल्फिश मोटिव्स के साथ, यानी कि स्वार्थपन के साथ मिक्स हो गया है जो प्योर लव है। रिगार्ड्स कंसिडरेशन, रिगार्ड्स मीन स्पेसिफिकली मटेरियल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट लाइक अ डाउरी। यहाँ पर रिगार्ड्स का मीनिंग है आपका डाउरी के सेंस में, यानी कि दहेज के सेंस में, मटेरियल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका अलूफ। अलूफ मीन्स डिस्टेंट, डिटैच्ड और अनइन्वॉल्व, यानी किसी चीज़ से एकदम अलग हो जाना, इनडिफरेंट हो जाना, तटस्थ हो जाना। Next, the entire point. The point refers to the essence of the person being loved. France is saying that if you care about money or power, you are aloof from the actual person, the point. तो यहाँ पर एंटायर पॉइंट का मतलब क्या है, जो प्यार से रियल और ट्रू लव के सेंस में है, उसको यहाँ पर एंटायर पॉइंट कहा गया है। तो यहाँ पर एंटायर पॉइंट का मतलब क्या है आपका, जिस पर्सन को यहाँ पर
रेफर्स टू द एसेंस ऑफ द पर्सन बीइंग लव, यानी जिस पर्सन को यहाँ पर प्यार किया जा रहा है उसको हम पॉइंट वर्ड से यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं। फ्रांस इज सेइंग दैट इफ़ यू आर केयर अबाउट मनी, तो किंग ऑफ फ्रांस जो है वो बोलते हैं कि अगर आप जब पैसे से प्यार करते हो और पावर से प्यार करते हो, यू आर टोटली अलूफ फ्रॉम द एक्चुअल पर्सन, यानी कि उस समय आप जो पर्सन एक्चुअल पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रहना चाहते हो, उससे आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। जब आप पैसे से और पावर से प्यार करते हो तब आप किसी के प्यार को नहीं समझ पाते, ऐसा कहना था किंग ऑफ फ्रांस का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको तीनों कोर्स समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है और इंपॉर्टेंट की वर्ड्स जो आपके हैं वर्ड मीनिंग्स है उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया है मैंने, ताकि आपको ये कोर्स वगैरह आसानी से समझ में आ जाए कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने बोला है, किसको बोला है और किस सेंस से बोला है, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।